एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारी बूस्टर शॉट्स नाम की एक सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप सभी को चाहिए, जैसे आज की क्लास में हम रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो आज की क्लास में हम अपने उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स ताकि सारे के सारे बच्चे आ जाएं, एक साथ ये वीडियो देख लें एंड देन आई विल बिगिन आवर क्लास। बट एक बारी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी ये बूस्टर शॉट्स बन गए हैं। जैसे हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पर बनाया, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पर बनाया हमने, फिर उसके बाद क्लोरल्कली प्रोसेस पे बनाया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पे बनाया, पीएच पे बनाया। तो इन सारे टॉपिक्स के बूस्टर शॉट्स ऑलरेडी चैनल पर है, चैनल पर डलवा दिए गए हैं, तो आप लोग जाके प्लीज उन्हें देख लीजिएगा और उसके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कोई अगर डाउट है या फिर अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई, आप तब भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ यार, मेरे स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मुझे उन्हें पढ़ानी है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए, तो फिर हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, सो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग कि रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या है, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब जो ये रिडॉक्स वर्ड है, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ती हूँ। रिडॉक्स में से जो ये रेड है, दिस स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, दिस स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, and this ox stands for oxidation। तो हमें रेडॉक्स शब्द का तो पता चल गया कि कहाँ से आया है। रेडॉक्स शब्द कहाँ से आया है? रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लेकर। ठीक है, अब मुझे ये डिस्कस करना है कि जो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, ये क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस तरीके से एक रोल प्ले करता है, ऑल दीज थिंग्स हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ठीक है, सो ए और यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन की ना तीन डेफिनेशंस हैं, तीन में से सिर्फ दो हमें हमारे 10th क्लास में पढ़नी है। अब एक चीज की तीन डेफिनेशंस, एक ही चीज के तीन मतलब कैसे हो सकते हैं मैम? एक इंसान के भी तो दो नाम होते हैं, एक घर का नाम, एक बाहर का नाम। ठीक है, जैसे मेरा बाहर का नाम स्वाति है, घर का नाम चीकू मान के चल लो, चीकू है। तो किसी का बाहर का नाम होता है विनोद, घर का नाम बंटी। तो सिमिलरली हमारी जो ऑक्सीडेशन भी है, उसकी दो डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन क्या होती है कि addition of oxygen is known as oxidation, addition of oxygen, यानी कि अगर हम किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होता हुआ देखेंगे तो हम कह देंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। एंड सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is known as oxidation, removal of hydrogen। ठीक है, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हमारी ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? यस और नो? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? यस और नो, है ना? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड addition ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये इनका उल्टा होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड addition ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, है ना? देख लिया ना हमने, देयर लाइक एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो ये हो गई हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन। ओके,
चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा अगर आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए चुप भी हो जाऊँगी। डन ऑल ऑफ यू? लिख लिया आप लोगों ने ये? लिख लिया सभी ने इसको? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक सेकंड, कहाँ है हमारी पीपीटी? ये रहे। तो हमने मैम ऑक्सीडेशन देख लिया क्या होता है, रिडक्शन क्या देख लिया क्या होता है, एक आधे एग्जाम्पल्स देख लें हम। द मोर एग्जाम्पल्स वी विल सी, द मोर आइडिया वी विल गेट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है जो आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में सबसे पहले गिवन है, विच इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। यानी कि मैग्नीशियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट की साइड में अब मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन आ गया है, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, कह सकती हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरे पास है कॉपर, कॉपर के पास मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। अब ये दोनों मिलकर क्या देंगे मैम? ये दोनों मिलकर मेरे को कॉपर ऑक्साइड देंगे। तो पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब प्रोडक्ट वाली साइड में कॉपर के पास ऑक्सीजन है, तो मैं कह सकती हूँ कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिनमें रिमूवल हो रहा होगा, पर अभी के लिए हम इस पर ही स्टिक करते हैं। एक एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल करते हैं हम, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सारी चीजें चल रही होंगी। ठीक है, लिखिए आप कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन विल गिव मी कॉपर प्लस में H2O। काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी बारी पूछा भी जाता है, काफी बारी इसके बारे में हमने जिक्र भी किया है। तो हो क्या रहा है, कॉपर के पास ऑक्सीजन है यहाँ रिएक्टेंट वाली साइड में, प्रोडक्ट वाली साइड में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही हूं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं मैम रिडक्शन, यानी कि टेक्निकली रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, अब हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो अगर मैं देखूं कि H2 जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, and this addition of oxygen is known as oxidation. This addition of oxygen is known as oxidation. Understood? So removal of oxygen is a reduction and addition of oxygen is oxidation. आ गई इतनी सी बात समझ में सभी को? तो ये अब हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करना है या दैट इज इनफ मैम? हम थक गए हैं इतने में, इतने में ही थक गए हैं कि एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं मैम? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है समझ में देखते हैं फिर। लिखिए H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, ये है हमारा क्या ABCD चल रहा था ना, तो ये वाला हमारा है D। H2S प्लस Cl2 will give me sulfur प्लस HCl। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, और आप अपनी सूझबूझ समझ के साथ मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इधर क्या होना चाहिए। देखिए सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन है, अभी सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है,
तो जब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही हूं तो टेक्निकली देखा जाए तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन कैसे है मैम? देखिए ना, पहले सल्फर के पास हाइड्रोजन था, अब प्रोडक्ट वाली साइड में सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। इसी लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी कि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। आई बात समझ में? अब अगर मैं Cl2 की तरफ देखूं तो क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन है? यहाँ क्लोरीन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बट अगर मैं प्रोडक्ट वाली साइड में देखूं तो क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है। तो जब मैं Cl2 से HCl की तरफ मूव कर रही हूं तब addition ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। AOH मीन्स addition ऑफ हाइड्रोजन, एंड addition ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हो गया, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। आया समझ में? इतनी मिली क्लैरिटी, और डू यू वांट मी टू रिपीट इट अगेन या एक और एग्जाम्पल करना है? बिकॉज क्वेश्चंस तो हम करेंगे, वी विल बी डूइंग आवर क्वेश्चंस, बट अगर आपको इतनी बातें समझ में आई तो बहुत ही अच्छी बात है। करिए, नोट डाउन कीजिए प्लीज। मैं इतने आप लोगों का आई गिव यू 10 तो नहीं, 10 कम हो जाएगा, आई गिव यू 30 सेकेंड्स टू नोट एवरीथिंग डाउन। ठीक है, पहले पीछे वाला नोट डाउन कर लीजिए आप, एंड देन फिर हम आगे वाला नोट डाउन करेंगे। इतने मैं तब तक के लिए चुप हो जाती हूँ और मैं टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए, अब अगला वाला नोट डाउन कर लीजिए। हर एक चीज लिखनी है बेटा इसमें। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सारी चीजें लिखनी है आपको। ओके, चलिए इसमें भी आपको सब कुछ लिखना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सारा सब लिखना है। ओके, सो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स लुक एट योर नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक दो और एग्जाम्पल्स हम करते हैं, फिर हमारी बारी आ जाएगी क्वेश्चंस की, एंड देन वी विल डू आवर क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव मी जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर ई। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव मी जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप ना खुद का समय लगाइए, खुद का दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या यहाँ पे ZNO का रिडक्शन हो रहा है, ZNO का ऑक्सीडेशन हो रहा है? अकॉर्डिंग टू यू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? जल्दी से बताइए। टाइम समाप्त हो रहा है आप लोगों का। ओके, टाइम अप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ZNO प्लस कार्बन, अब इधर क्या है? जब मैं ZNO से Zn की तरफ जा रही थी, अगर मैं ZNO से Zn की तरफ जा रही हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब इस लॉस ऑफ ऑक्सीजन को मैं क्या कहती हूँ? रिडक्शन कहती हूँ। ऑक्सीजन का लॉस इज नोन एज रिडक्शन। मेरे पास है कार्बन,
इसके पास कोई ऑक्सीजन है? नो मैम। अब जब मैं कार्बन के यहाँ से यहाँ पर जा रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एंड इस गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अभी तक आपको रिडॉक्स रिएक्शंस तो समझ में आ गए ना, क्या होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस और दोज रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों चीजें साथ ब साथ चल रही हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ना, जैसे इसमें रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यहाँ पर भी रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। सो सच रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों चीजें आपकी साथ ब साथ चलती रहती है, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे बिना किसी दिक्कत के। अब हम बात करते हैं, आज नहीं करवाऊंगी क्वेश्चंस, नहीं आप लोग एकदम से एक्साइटेड हो गए ना कि मैं आप क्वेश्चंस करवाएंगे। मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई थी, थोड़ा सा स्नीक पीक आपको मिल गया है, पर क्वेश्चंस अभी नहीं कराऊंगी, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है हमने। अब पहले उससे पहले हम वो करेंगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी रिएक्शंस हमने अभी लिखे हैं उनका रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा जाएगा, जितने भी आपके रिडॉक्स रिएक्शन से। एक सेकंड मैं इरेजर ले लेती हूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस कराने को तो मैं आज आपको करा दूं, पर क्या ही पॉइंट होगा अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं समझ में आएगा, बिकॉज रिडॉक्स रिएक्शंस में काफी सारी चीजें हैं जो हमें एक साथ साइमल्टेनियसली देखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला नाम हम लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। RA लिखूंगी मैं, आप पूरा लिखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट, कहीं पता चले फिर मुझसे तुम 15-20 दिन बाद पूछो मैम RA क्या होता है, बेटा नहीं पता, मैं RA लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। रिड्यूसिंग एजेंट नाम सुनते ही क्या समझ में आ रहा है कि जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा हो, जो रिडक्शन करवा रहा हो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस करवाता है। कार एजेंट क्या होता है? जो गाड़ी बिकवाता है, गाड़ी खरीदवाता है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन करवाता है, जो रिड्यूस करवाता है। सो रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस that helps in reduction. easy peasy। इसी तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, है ना? तो इतनी चीजें तो हमें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? जो सी वाली इक्वेशन है इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, पर वो रिडक्शन कैसे हो रहा है? दो तरीकों से हो सकता है ना रिडक्शन, या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन से या गेन ऑफ हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर रिडक्शन कैसे हो रहा है? मैम रिडक्शन हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन रिमूव किया मैंने तभी जाके रिडक्शन हुआ, पर ये ऑक्सीजन रिमूव किया हुआ जा कहाँ रहा है? मैं थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन से आपको समझाती हूँ। मान के चलो कि ये है आपका ब्लू कलर का ऑक्सीजन, और ये ब्लू कलर का ऑक्सीजन चला गया अब हाइड्रोजन के पास। तो ये ब्लू कलर का ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन ने लिया तभी तो कॉपर के पास से रिमूवल हो पाया। अगर हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन लेता ही नहीं तो रिमूवल किस प्रकार हो पाता, किस तरीके से ये चीजें हमारी हो पाती, है ना? सो सीधी सी बात ये है कि जो हमारा रिमूवल में, या जो बेसिकली हमारी रिडक्शन में हेल्प करता है, उसको हम हमारा वो कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन। इस इक्वेशन में रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे हो पा रहा है? जब कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन इसको दिया तभी तो ऑक्सीडेशन हो पाई ना, तभी तो ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। सो दैट ऑक्सीडेशन इज बिकॉज हाइड्रोजन गॉट एन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन किसने दिया? कॉपर ऑक्साइड ने ही दिया। तो हाइड्रोजन की मदद कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन में? कॉपर ऑक्साइड कर रहा है, तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन है तो H2 मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है।
मेरे पास ट्रिक है, निमोनिक है, मैं बताऊंगी, पर पहले आप खुद से अगली इक्वेशन में देखें। अब आप इस वाली इक्वेशन में मुझे बताइए आपके हिसाब से कौन होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और कौन होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप बताइए। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, यानी कि जिसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब H2S में लॉस हो रहा है, H2S का जो हाइड्रोजन है उसका लॉस हो रहा है, और फिर वही हाइड्रोजन क्लोरीन लेकर HCl बना रहा है। तो क्लोरीन की मदद कौन कर रहा है रिड्यूस होने में? H2S कर रहा है ना। अगर H2S अपना हाइड्रोजन दे ही ना तो Cl2 का रिडक्शन हो ही ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया मेरा? H2S। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा मेरा? Cl2, क्योंकि Cl2 इसका हाइड्रोजन ले रहा है। Cl2 बोल दे कि मेरे को तो नहीं चाहिए तुम्हारा हाइड्रोजन। अगर Cl2 इसका हाइड्रोजन नहीं लेगा तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका कोई हाइड्रोजन लेने के लिए है ही नहीं। एंड अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा। किसी भी हालत में लिख के ले लीजिए आप, ऑक्सीडेशन विल नॉट बी पॉसिबल। अंडरस्टूड इतनी सी बात। अब यही सेम चीज हम इस वाली इक्वेशन में देखते हैं। आप मुझे बताइए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा आपका एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा आपका। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन यहाँ किसका हो रहा है? कार्बन का। कार्बन का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? कार्बन जो है वो ZnO से O ले रहा है, Zn की मदद कर रहा है, Zn को इस O से छुटकारा दिला रहा है, तभी तो Zn का रिडक्शन हो पा रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? ZnO, क्योंकि ZnO ही अपना ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है। तो ये होते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आप लोग अपना समय लेकर इन सारी चीजों को लिख लीजिए। यहाँ पर मैं एक नेमोनिक लिख रही हूँ, एक सेकंड मेरे को छुपना पड़ेगा नेमोनिक लिखने के लिए, क्योंकि जगह नहीं अपने पीछे, मैं छुप रही हूँ, आप नेमोनिक लिखिएगा। चलिए मैं अब अपने पीछे नेमोनिक लिख देती हूँ, दैट इज गोइंग टू बी डोरा रॉक्स। ठीक है, मैं समझा दूंगी क्या होता है डोरा रॉक्स, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये इसमें डोरा कहां से आ गया मैम? डोरा का क्या लेना देना है अब वो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें डोरा का क्या लेना देना है? डोरा अपनी एक कार्टून कैरेक्टर आती थी ना, तो इसके आगे डी लगा दो तो ये तुम्हें से याद हो जाएगा, डोरा रॉक्स। ओरा रॉक्स याद नहीं होता, तो इसलिए डोरा रॉक्स से याद कर सकते हैं कि भाई जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जल्दी से करिएगा प्लीज। हरी अप ऑल ऑफ यू। फिर इसके बाद आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण तरह से, संपूर्ण तरीके से क्लियर हो जाएगा, और आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, आगे मैं आपसे प्रकट होगी, लिख लो डोरा रॉक्स। लिख लिया होगा अब तक आपने। सो फार वी हैव लर्नड, एक बार ये क्विक रिविजन कर लेते हैं हम। अच्छा इधर आगे मैं नहीं, इधर ही ठीक हूँ। सो फार वी हैव लर्नड कि जिन चीजों का, एक बार फर्स्ट वाली स्लाइड लगा देती हूँ फॉर अ क्विक रिविजन। जिनका ऑक्सीडेशन होता है उनकी ना दो डेफिनेशंस होती हैं। पहली डेफिनेशन क्या होती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, और हमने देखा कि किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो। हमने ये दोनों चीजें होती हुई देख ली है। रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रही होती है, उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कह देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई डोंट थिंक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी इसमें, बट फिर भी इफ एनी स्टूडेंट फील्स काइंड ऑफ लेफ्ट आउट, उन्हें लग रहा है कि नहीं मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगी टू मेक थिंग्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी।
और कोई भी डाउट है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, जहाँ पर हम लोग करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस। सेम डे ही डल जाएगी, आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आप वो क्वेश्चंस वाली क्लास भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।